सार्थक, कैसे हो आप? आई एम फाइन। तो सार्थक, आपसे हमारी मुलाकात इस वो पीएफ टीवी की वजह से हुई। और आप यस। पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कांटेक्ट किया अपने उस हुनर को लेके, जिसको शायद मैंने पहली बार में ही सुन के और समझ के डिनाई कर दिया था। और मुझे बड़ा बुरा भी लग रहा था कि मैं आपके टैलेंट को एक्नॉलेज नहीं कर रहा हूँ उस तरह से जिस तरह से किया जाना चाहिए। बट वही कहते हैं ना, समय बदलता है, सोच बदलती है। तो फिर मैंने जैसे भी, मेरे आसपास दुनिया बदल रही है, मैंने भी देखा और समझा। तो मुझे फिर सार्थक की याद आई। तो मुझे लगा कि सार्थक मेरे सामने आया था और वो एक हुनर रखता है। और क्यों और कैसे, ये सारी चीजें मेरे ख्याल से सार्थक आप ही लोगों को बताइए कि ओके। आप क्या ऐसा करते हैं और कैसे करते हैं, उसकी क्या जर्नी है, इसके बारे में बताइए। ओके। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम सार्थक अग्रवाल है और मेरी एज 18 साल है अभी। अक्टूबर में मेरा 19 हो जाऊंगा, मैं 19 साल का। तो बचपन से ही मेरे को एक बीमारी है जिसको सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। इसमें अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब आपका काम नहीं करता। मतलब थोड़ा बहुत काम करता है या कुछ कुछ का बिल्कुल भी नहीं करता। तो इन माय केस की था कि दोनों अपर लिम्ब लोअर लिम्ब काम नहीं करते। तो मेरी लाइफ मतलब नॉर्मल लाइफ रही है। मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। ब्रेन मेरा एकदम सही है। तो 10th में मेरे अभी 78% और 12th में मेरे 80.8% आए थे कॉमर्स स्ट्रीम में। ओके। फिर अब दिन भर मैं पढ़ाई तो कर नहीं सकता, तो एंटरटेनमेंट के लिए मैं पहले टीवी देखता था। उसके बाद मेरे घर में एक टच स्क्रीन फोन आया। तो वो फोन था नोकिया का आशा 303। जिन जिनको याद होगा तो वो एक टच एंड टाइप फोन हुआ करता था जिसमें टच स्क्रीन भी था और टाइप भी कर सकते थे। तो एक दिन वो मेरे सामने ऐसे ही रखा हुआ था, मैं बैठा हुआ था। थोड़ा बहुत मैं अपने आप बैठ लेता हूँ। तो वो मेरे सामने रखा हुआ था। मैं उसके पास गया हल्का सा और मैं गिर गया। तो इंस्टेंटली मेरी नाक उस फोन से टच हुई और फोन पे रिस्पॉन्स हुआ। तो मैंने सोचा कि लोग हाथ से फोन चलाते हैं, मैं नाक से क्यों नहीं चला सकता। और उस टाइम में उस फोन में एक गेम था एंग्री बर्ड्स। उसके फ्री वर्जन में 15 लेवल आते थे। वो 15 के 15 लेवल मैंने खत्म कर दिया नाक से खेल के। ओके। उसके बाद प्रोग्रेस हुई। एक मेरे फादर ने मेरे को एक टैबलेट दिया था। उस पे मैंने दो तीन गेम्स डाउनलोड किए, सबवे सर्फर, टेम्पल रन, एंग्री बर्ड्स के दो तीन और गेम। फिर मैंने वो खेलना चालू किया। तो उसमें मेरे को फिर धीरे धीरे मजा आने लगी सबवे सर्फर वगैरह खेलने में। अब लेकिन ये एक ऐसे गेम थे जो एक सर्टेन एज के बाद खेलना मतलब लोग छोड़ देते थे या फिर बहुत कम खेलते हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोस्त लोग कोई और गेम खेलने, जैसे पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, और मैं सबवे सर्फर में ही अटका हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब एक बार पबजी चालू करते हैं। मैंने उसको डाउनलोड किया, पहली बार खेला, मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। मैं अकेले खेल रहा था उस टाइम पे, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। वो मैंने अनइंस्टॉल इसलिए किया क्योंकि मेरे को उस टाइम पे उस टाइप के गेम खेलने की समझ नहीं थी कि उसमें करना क्या है। मैं ठहरा मैं सबवे सर्फर खेलने वाला, आप सबवे सर्फर से सीधा पबजी पे आऊंगा तो कुछ तो डिफरेंस लगेगा ही। तो फिर मैंने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। फिर मैं एक दिन अपने दोस्त के घर गया, उसने मेरे को अपने फोन में पबजी खेलना सिखाया कि इस पे करते क्या है। और उस दिन के बाद से मैंने एक अपना यूट्यूब
पे गेमिंग चैनल चालू किया। उसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट गेम्स खेले, अमंग अस हो गया, पबजी हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया, और 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 तो कोई गेम अभी मैं खेल नहीं रहा। फ्री फायर खेला था एक दो बार, बस। तो यही अभी तक की मेरी कहानी है। ओके सार्थक, तो जैसा कि उस वक्त भी मेरा थोड़ा रेजिस्टेंस था अबाउट गेमिंग, जो गेमिंग को हाँ लेके हमारी पुरानी पीढ़ी का एक रेजिस्टेंस होता है हाँ कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गेम खेलने के चक्कर में आपकी पढ़ाई सफर करने लगती है। हाँ, बिल्कुल होता है। बट अब आपके बारे में, क्योंकि यू हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ यू, जिसको आपने फेस किया और मीट किया। हम्म। और अब मैं इसमें कुछ चीजें जानना चाहता हूँ कि आपकी जो जनरेशन है, जिस जनरेशन से, हाँ, उसके लिए गेमिंग का प्लेजर क्या है? हाउ विल यू डिफाइन द प्लेजर ऑफ गेमिंग? गेमिंग का प्लेजर क्या है? डिफरेंट प्लेयर्स के लिए वो डिफरेंट डिपेंड करता है कि वो कैसे खेल रहा है। तो मेरी जनरेशन में मैंने जितना देखा है कि दो टाइप के प्लेयर्स होते हैं। एक कैजुअल प्लेयर होता है, एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर होता है। तो कैजुअल प्लेयर वो होता है जो अपने मतलब मजे के लिए खेल रहा है, उसको हार जीत से कोई फर्क पड़ता नहीं है। और जो कॉम्पिटिटिव होता है वो सिर्फ जीतना चाहता है, और जीतने में उसको चाहे वो 10 घंटे लगा दे, 5 घंटे लगा दे, 6 घंटे लगा दे। कैजुअल प्लेयर ने 1 घंटा खेला, 2 घंटा खेला, जब वो थक गया उसने बंद करके रख दिया, बस। तो तो सार्थक किस किस ग्रुप में आते हैं दोनों में से? मैं पहले तक मतलब जब लॉकडाउन था तब मैं कॉम्पिटिटिव में आता था। फिर जैसे ही लॉकडाउन हटा मैं कैजुअल में आ गया। ओके। हाँ सो इसके अलावा आपने इस जो आपका टच का वर्ड है, टच का जो एक एस्पेक्ट है आपका, हाँ। उससे और आपने क्या क्रिएटिव चीजें करी जो आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे? तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मैंने अपना गेमिंग यूट्यूब चैनल चालू किया। उसमें मैंने वीडियो जो रिकॉर्ड किए उसको एडिट करने के लिए मैंने कोई मतलब अलग से दोस्त फैमिली मेंबर नहीं लिया। वो वीडियो मैंने खुद रिकॉर्ड किया, खुद एडिट किया और खुद अपलोड किया। तो और उससे जो थंबनेल होता है वो भी मैंने खुद लगाया है, खुद बनाया है। तो एडिटिंग मैं कर लेता हूँ पूरी अच्छे से। इनफैक्ट मेरी क्लास में जब मैं 11th में आया था तो लॉकडाउन चल रहा था, सब ऑनलाइन चल रहा था। तो उस टाइम पे हम लोग को एक रिकॉर्डिंग करनी थी, पूरी क्लास को असेंबली रिकॉर्ड करनी थी, एक प्ले रिकॉर्ड करना था हम लोग को स्कूल के लिए। तो अब बात आई कि रिकॉर्डिंग तो हो गई, एडिटिंग कौन करेगा। मैंने खुद से बोला कि मैम मैं एडिटिंग करूंगा, आप मेरे पे काम छोड़ दिए। विद इन द डेडलाइन या डेडलाइन के पहले ही मैंने उनको वो रिकॉर्डिंग एडिट करके दे दी। उसमें जो चेंजेस करने थे वो भी चेंजेस कर दिए। और वो एडिटिंग सबसे फ्लुएंट एडिटिंग निकली। मतलब हम लोग के जो क्लासेस थी, 4 क्लासेस थे हम लोग के यहाँ। एक मतलब 4 सेक्शन है एक क्लास के। तो चारों सेक्शन में सबसे फ्लुएंट एडिटिंग मैंने की थी। गुड टू नो दैट सार्थक। यहाँ पे हमारी और आपकी कहानी थोड़ी सी मैच कर जाती है। मैं फिल्म मेकिंग ही करता हूँ, और हम्म। अभी तक लॉकडाउन से पहले तक मैं एडिटिंग करवाता था। और अच्छा। लॉकडाउन में पढ़ने के बाद मैंने भी कोई, क्योंकि घर में कैद था तो मुझे भी कुछ करना था, हाँ। तो मैंने भी एडिटिंग की नॉलेज को बढ़ाया और फिर मैं प्रॉपर एडिटिंग भी करने लगा। तो हम्म। चलिए, कोई चीज है जो कि कई बार हम लोग को जो बंधन होता है, फाउंडेशन होता है, वो हमें कोई ना कोई लर्निंग दे जाता है। हाँ। तो दैट इज गुड टू नो। और सार्थक का कैसा वो है, मतलब अब आज से आगे
आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में सार्थक और क्या नया करने वाला है? आगे अभी तो मेरा मतलब गोल है कि कॉलेज में एंट्रेंस एग्जाम दिए मैंने अभी तो दो दे चुका हूँ, एक बाकी है। तो उनमें एडमिशन हो जाए, मेन गोल तो अभी वही है। फ्यूचर गोल मेरा है कि मेरे को शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है। तो उसका जो एडवाइजर होता है मेरे को मेन वो बनना है कि जो एडवाइजर्स होते हैं कि आप ये शेयर ले लो, इतनी क्वांटिटी में ले लो, इतने पे बेच देना। वो फील्ड अभी तक ज्यादा लोगों ने एक्सप्लोर नहीं की है, देखा जाए तो मेरे को वो एक्सप्लोर करनी है वो फील्ड। और अलग से जो है वो मेरी गेमिंग फील्ड तो है ही। उससे भी थोड़े दिन में मैं ओके। रिकॉर्डिंग अभी चालू करने वाला हूँ, बीच में बंद कर दी थी बोर्ड्स की वजह से। ओके। नहीं, बहुत अच्छा है सार्थक, जान के मुझे अच्छा लगा कि यू हैव अ प्लान फॉर योर फ्यूचर एंड दैट टू वेरी यूनिक एंड स्पेशल एरिया दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। यस। और आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है जो मुझे नजर आ रही है, और बहुत सेंसिटिव पर्सनालिटी है आप, क्रिएटिव हैं, नो डाउट। और मैं भी चाहता हूं कि मैं आने वाले भविष्य में आपको एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे देखूं। ओके। और गेमिंग जो आपका भी एक प्रेजेंट स्टेटस है, जो आप लोगों से रूबरू होते हैं अपने चैनल के थ्रू, यस। उसके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। यू डू वेल। एंड मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपको इस महीने का टैलेंट ऑफ द मंथ बनाने में मुझे भी अच्छा लग रहा है। और मुझे दोबारा सोचना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये दोबारा सोचना मेरे लिए बहुत सार्थक साबित हो रहा है। यस, माय प्लेजर। मुझे भी बहुत मतलब खुशी हुई जब आपने मेरे को कांटेक्ट किया फिर से कि यू हैव बीन सिलेक्टेड। उस टाइम पे जो बिल्कुल। मेरी खुशी थी वो अलग ही थी। चलिए, बड़ा अच्छा लगा, और मैं अब जब लखनऊ आऊंगा तो आपसे पर्सनली मुलाकात करने जरूर आऊंगा। श्योर और हम श्योर। लोग थोड़ा सा बैठ के कुछ बातचीत और आगे बढ़ाएंगे। ओके। तो अभी के लिए मेरे लिए है कि बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने आने वाले भविष्य में जो भी करना चाहते हैं उसको अचीव करें। ओके, और थैंक यू। मैं लोगों को, आपको एज ए इंस्पिरेशन देखना चाहता हूं कि लोग आपके इस चैलेंज लेने वाली एटीट्यूड को अपनी लाइफ का मंत्रा बनाएं, और यूं ही आगे बढ़ते रहें। ओके सार्थक, प्लेजर मीटिंग यू। माय एंड प्लेजर। ओके, लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। सेम। थैंक यू।